हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाई पीके सर पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ईवीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? ए में पूर्वानुमान, बी में निर्धारण, सी में निष्कर्ष निकालना या डी में अवलोकन। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात की जाए तो निर्धारण आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। निर्धारण को सम्मिलित नहीं किया जाता है कौशल के रूप में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ए में समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, बी समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखिए, या फिर डी उनकी ऊंचाई, पत्तियों और गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी उनकी ऊंचाई और पत्ती, गंध और उगने वाले स्थानों में अंतर का जो है अवलोकन करना चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आप लोग आंसर एक बार देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। ए में लिखा है क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, बी आकलन में सफलता प्राप्त करना, सी में विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना, या डी में सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना जो है, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के पहलुओं में शामिल होता है, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर का क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है? ए में साफ सुथरा रेखांकन, बी में गणनाएं और अनुमान, सी में माप के अनुसार चित्रण करना, या डी जो है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। एक बार अपने से प्रयास कीजिएगा आंसर देने का फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानचित्र जो पढ़ाया जा रहा है उसका सीधा सीधा मतलब है सापेक्ष स्थिति और दिशा की जानकारी जो है वो बच्चों को हो जाए। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? ए में अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, बी उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, सी पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, या फिर डी उनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पक्षियाँ जो होती हैं उनके गर्दन जो हैं, उनके नेत्र जो हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए गर्दन को अपने इधर उधर हिलाते रहते हैं। ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जोड़ के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए में अचार और पापड़, आम पापड़ बनाना,
बी जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, सी प्लास्टिक के थैले में रखना या डी रेफ्रिजरेटर में संचित करना। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी रीना जो है आम को संरक्षित करना चाहती है, तो अचार और आम पापड़ के रूप में वह संरक्षण कर सकती है। ए इज़ द राइट आंसर। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ए में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं उनमें से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो, इसलिए ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? ए में मिजोरम, बी में गोवा, सी में जम्मू कश्मीर या फिर डी में बिहार। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो नारियल में तले हुए समुद्र की जो मछली है उसको खाना जो है वो गोवा के लोग पसंद करते हैं, इसलिए जो है बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। ए में दीमक है, बी में गिलहरी, सी में छिपकली या फिर डी में चूहा है। आप लोग आंसर एक बार देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यदि बात की जाए तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी चूहे का जो दांत होता है वो लगातार बढ़ते रहता है, इसलिए जो है चूहा जो है दांतों को ना बढ़ने देने के लिए कुतरते रहता है या किसी चीज़ को काटते रहता है, इसलिए आपका डी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बी में विषय की आधारभूत संकल्पना की आधारभूत समझ का विकास करना, सी विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना या फिर डी कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि आंसर की बात की जाए तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कक्षा कक्ष के अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना आपका मुख्य लक्ष्य जो है एनसीएफ 2005 का है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।